नमस्कार फ्रेंड, स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे पार्ट 2 के मैथमेटिक्स सिलेबस के बारे में, जो कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर बिहार विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर में पढ़ाया जाता है। तो पेपर 3 में सबसे पहले ग्रुप ए में शुरू होता है रियल एनालिसिस। इसे बेसिकली 4 क्वेश्चन होता है। तो इसका सबसे पहला टॉपिक है डेडेकाइंड कंस्ट्रक्शन ऑफ रियल नंबर, डेडेकाइंड थ्योरम, sequence and its convergence, Cauchy sequence, Cauchy general principle of convergence, monotonic sequence, Cantor's construction of real number. That is one question from Dedekind and Cantor's theorem of real number, and one question from sequence quotation. Okay, आगे है continuity and differentiability of function of one variable, properties of continuous and discontinuous with Lagrange, Cauchy forms of remainder, Taylor's and Milligron series of elementary function। इससे दो क्वेश्चन हो जाएगा, यानी कुल मिला के इस ग्रुप से 4 क्वेश्चन हो गया। ओके, अब है ग्रुप बी। ग्रुप बी में इनफाइनाइट सीरीज है। इनफाइनाइट सीरीज में कई सारे टेस्ट पढ़ना है और इससे कुल 3 क्वेश्चन होता है। तो इनफाइनाइट सीरीज में पढ़ना है हमें इनफाइनाइट सीरीज एंड इट्स कन्वर्जेंस, कंपैरिजन टेस्ट, रूट टेस्ट, रेशियो टेस्ट, राब्जे टेस्ट, कोशी कंडेंसेशन, लेविनाज टेस्ट फॉर अल्टरनेटिंग सीरीज, कुमर्स टेस्ट, डी मॉर्गन एंड ब्रेटलैंड्स टेस्ट, हायर लॉगरिथमिक टेस्ट एंड absolute convergence। ओके, तो ग्रुप सी है। ग्रुप सी में हमें अब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा पढ़ना है, जिसे मॉडर्न अलजेब्रा भी कहते हैं। इससे कुल 5 क्वेश्चन होता है और इसकी शुरुआत होती है बाइनरी ऑपरेशन, डेफिनेशन ऑफ ए ग्रुप, यूनिकनेस ऑफ आइडेंटिटी एंड इनवर्स एलिमेंट इन ए ग्रुप ऑफ सब ग्रुप, कैंसिलेशन लॉ, solvability of equation in a group, concept of subgroup and cyclic group, concept of ring, integral domain and field and their example, and general property, cancellation law in a ring, divisor of zero, a finite integral domain as a field। इससे कुल 3 क्वेश्चन हो जाएगा। और आगे है कोसेट, order of element in a group, Lagrange theorem, group of reduced homomorphism, isomorphism theorem for a cyclic group, ring of a reduced classes, ring of a reduced subring, homomorphism एंड रिंग आइसोफिज्म। इससे कुल 2 क्वेश्चन होता है। तो कुल मिला के इस ग्रुप से हो गया 12 क्वेश्चन, जिसमें से 6 क्वेश्चन हमें सोल्व करना होता है और प्रत्येक एक क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन होता है, ए और बी करके। तो कुल कह सकते हैं 12 क्वेश्चन हमें सोल्व करना होगा। ओके, अब है पेपर 4। तो पेपर 4 में ग्रुप ए है वेक्टर कैलकुलस। वेक्टर कैलकुलस से कुल 3 क्वेश्चन होते हैं। इसका शुरुआत होता है प्रोडक्ट ऑफ 3 एंड 4 वेक्टर, डिफरेंशिएशन ऑफ वेक्टर फंक्शन, डिफरेंशिएशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स, ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस एंड कर्ल ऑफ ए वेक्टर ऑफ फंक्शन, सिंपल डिडक्शन theorem, work done by force, moment of localized vector about a point, scalar moment of a vector about directed line। ओके, अब ग्रुप बी है। तो ग्रुप बी में डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो इसके शुरुआत होते हैं फॉर्मेशन ऑफ सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स, homogeneous equation, exact differential equation of first order but of higher degree, including Clairaut's form, orthogonal trajectory, singular solution, linear differential equation of second order with constant coefficient, complementary function and particular integral। इससे कुल 3 क्वेश्चन होता है।
ओके। अब है ग्रुप सी। तो ग्रुप सी में आता है स्टैटिक्स। इससे कुल 3 क्वेश्चन होता है। तो इसकी शुरुआत होती है रिजल्टेंट ऑफ सिस्टम ऑफ कोप्लेनर फोर्सेज, इक्वेशन ऑफ लाइन एक्शन of the resultant of coplanar forces, condition of equilibrium of number of coplanar forces। इससे 1 क्वेश्चन हो जाएगा। और फिर आगे है डेफिनेशन ऑफ वर्चुअल और प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल और कन्वर्स ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क फॉर ए सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रिजिड बॉडी। इससे 1 क्वेश्चन हो जाएगा। और फिर कॉमन कैटनरी हो गया, उससे 1 क्वेश्चन हो गया। तो कुल मिला के इससे 3 क्वेश्चन हो गया। अब है ग्रुप डी। ग्रुप डी में डायनेमिक है, इससे कुल 3 क्वेश्चन होती है। तो इसका शुरुआत होता है रेक्टेंगुलर मोशन, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन, हुक्स लॉ। इन सभी से मिला के 1 क्वेश्चन हो गया। आगे है मोशन इन प्लेन, कंपोनेंट्स ऑफ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स, रेडिकल transverse velocity and acceleration, tangential and normal velocity and acceleration। इससे 1 क्वेश्चन हो गया। फिर आगे है मोशन इन पार्टिकल अंडर ए सेंट्रल फोर्स, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेंट्रल ऑर्बिट इन रेसिप्रोकल पोलर एंड पेडल कोऑर्डिनेट्स, केपलर्स लॉ ऑफ मोशन deduced from न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। इससे 1 क्वेश्चन हो गया। यानी कुल मिला के इससे 3 क्वेश्चन हो गया। और इस ग्रुप में भी कुल मिला कर के 12 क्वेश्चन हो जाएगा। जोड़ लीजिए, 3 डिफरेंशियल से 6, 3 स्टैटिक से 9 और 3 डायनेमिक से 12। तो इसमें भी कुल 6 क्वेश्चन का जवाब देना होता है। और प्रत्येक क्वेश्चन में 2 ग्रुप होता है, ए और बी। यानी कुल मिला के हमें 12 का जवाब देना होगा। ओके। और आई होप आप लोगों के पास ये सिलेबस पहुंच गया होगा और मन लगा के पढ़ाई शुरू करिए और चैनल पे बने रहिए, काहे कि आने वाले समय में चैनल पे डिफरेंशियल इक्वेशन का तो निश्चित तौर पे ही मैं सारे सॉल्यूशन लोड करूँगा। और इस इस वीडियो के बाद बेसिकली हम बुक के बारे में लाएंगे, कौन कौन सा बुक आप पढ़ सकते हैं, वो बुक का रिव्यू करेंगे। तो बने रहिए, जल्द ही वो भी वीडियो अपलोड कर देंगे। थैंक यू।